नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला पॉइंट है, इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ARPANET से। और अगर हम बात करते हैं कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है और विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। और देखिए MPPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है, इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहा जाता है। और ये भी देखिए पूछा गया है MPPSC में, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPANET, अगर इसमें हम नेटवर्क लगा देते हैं, किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, तो ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है, तो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, WWC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, यानी कि WWC का ये फुल फॉर्म होता है और ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टेलनेट क्या है, तो टेलनेट के बारे में याद रखना है कि एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। उसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है, क्या पहचान करता है, तो किसी खास लिंक या वेबसाइट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि HTTP का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना। और देखिए बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, इंटरनेट में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, तो पैकेट स्विचिंग प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि FTP से क्या तात्पर्य, यानी कि FTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो याद रखना कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये देखिए कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद इंटरनेट में IP का क्या अर्थ होता है, IP का अर्थ होता है गाइस इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट आपके सामने कि दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब नियम ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटोकॉल का वह समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है, तो आप कह सकते हैं कि TCP या IP कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो HTTP के पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसका आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि इसका खोज किसने किया है, तो इन्वेंटर याद रखिएगा बर्नर्स-ली ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है हाइपर लिंक कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने, किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML आपको याद रखना है शॉर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, तो टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं, तो HTML में, HTML फॉर्म में किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि WWW के आविष्कारक कौन है, तो हमने बता दिया था टिम बर्नर्स-ली हैं, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या है। तो याद रखना कि उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपको याद रखना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में किसका प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं ये .edu का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं और जो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है वो .com रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। हालांकि इंटरनेट रिसोर्स लोकेटर से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग करेगा क्या, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको याद रखना और पूछा गया प्रश्न है तो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पॉकेट बिजनेस यानी कि लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये .com का प्रयोग किया जाता है और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सामान्यतः वेब एड्रेस होता है, क्या होता है, तो URL होता है यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है। तो आपको याद रखना है URL। देखिए URL से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। URL क्या है, तो अभी हमने बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर की बात करते हैं तो इंटरनेट में DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपको बताना है कि DHCP का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि URL का विस्तारित रूप क्या होता है। तो हमने इसी वीडियो में कई बार बता दिया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, क्या करता है, तो कमर्शियल वेबसाइट के लिए ये सूचित करता है। अगला पॉइंट है कि यह किसी डोमेन नेम के आखिरी में edu.us तो यह क्या होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये USA का एक शिक्षण संस्थान होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं URL HTTP इसमें क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वेब साइट एड्रेस या URL का यूनिक नेम होता है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो एक विशिष्ट वेबसाइट का ये क्या करता है, पहचान स्थापित करता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है और उस वेबसाइट उस डिवाइस की पहचान करता है जिसे गली का पता घर की पहचान करती है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो IP एड्रेस होता है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि सभी वेबसाइट और वेब पेज को आपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, कहाँ पर, तो हिस्ट्री लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है कि ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या है, तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है ब्राउज़र, ये तो आप जानते हैं, आप यूज़ भी करते हैं। वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता यानी कि क्लाइंट भेजता है, क्या भेजता है, तो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि विंडो एक्सप्लोरर है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड है, तो वो रिफ्रेश होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है, तो ये वेब ब्राउज़र होता है, यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखना कि सर्च इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मेटा सर्च इंजन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण हैं किसके, तो याद रखिएगा ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, कौन करता है, तो इंटरनेट ब्राउज़र करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। वेरी गुड। अगला पॉइंट आपके सामने है कि गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो गूगल क्रोम है, ये आप याद रखिएगा, गूगल क्रोम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है, तो क्या है, आपको याद रखना है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि
होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है, तो प्रथम पेज होता है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वेब पेज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनेट द्वारा सर्वर से एक कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो डाउनलोडिंग कहलाती है, डाउनलोड कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यह एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं, टैब रो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, तो सर्च इंजन कहलाता है, ये आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि किसी वेब पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं, तो आंसर क्या होगा, तो ब्राउज़र के एड्रेस बार पर क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक सर्च इंजन के सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हिट्स, उसे हिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ब्राउज़र उस पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, कौन सा, तो आप याद रखिएगा कि Ctrl+W यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि एक कंप्यूटर जिसे यूज़र कंप्यूटर ने इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए जुड़ते हैं कहलाता है, तो सर्वर कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्कस्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है क्या कहलाता है, तो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है और अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट, कि किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, कौन सा होता है, तो सर्वर कंप्यूटर होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का तक हस्तांतरण क्या कहलाता है, तो डाउनलोडिंग कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, तो आपको याद रखना सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद PDF का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी कि IPv6 में एड्रेस की लंबाई क्या होती है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो 128, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग के स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है IP एड्रेस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह प्रोग्राम जिस पर कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सर्च इंजन कहा जाता है, तो सर्च इंजन से भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इंटरनेट है, तो क्या है इंटरनेट, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है, एक विशाल जाल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेब पेजों का कलेक्शन होता है, अगर आपसे पूछे कि वेबसाइट क्या होता है तो वेब पेजों का कलेक्शन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन वेब पेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे होम पेज कहा जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए होम पेज से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अराइज किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा वेब सर्वर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डॉट से जुड़े कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा नेटवर्क शुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने और अगला पॉइंट है कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज जो होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है होम पेज। और देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो कलेक्शन अच्छा है। नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो इसे इंटरनेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इंटरनेट से बार बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका प्रयोग डाटा व सूचना हस्तांतरण में किया जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने कि
नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, क्या करता है? तो प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, ये आपको याद रखना है। और आज का सेशन हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सभी कोई, है ना, प्लीज़ सभी कोई लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। उसके बाद एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर करना है कि इंटरनेट के जनक कौन है? इंटरनेट के जनक कौन है, ये आपको आंसर करना है। साथ ही साथ आपको आंसर करना है कि www में जो चौथा W है इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो फोर्थ W होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। नए लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बाकी जितने भी पुराने लोग हैं वो लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।